नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज हल कराऊंगा मैं आपको कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि विद्यार्थियों क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी 100% विद्यार्थी। बिल्कुल हूबहू आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार हर साल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन कराया जाता है, तो उन्हीं में से अब पूछा जाता है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, बिल्कुल भी कम है या नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए। आपका स्कोर है वो विद्यार्थियों बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेते हो। ठीक है, और रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि जो लगातार जो भी सॉल्यूशन सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो विद्यार्थियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर विद सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर नंबर प्राप्त करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे, तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। ओके, तो बस मैं कम से कम 3 से 4 सेट करूंगा हर सब्जेक्ट के, जिससे आपका 100% सिलेबस वो कवर हो जाएगा, और इससे बार एक भी क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना न के बराबर रहेगी। ठीक है, शुरू करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखो पूर्णा के वो हर स्कूल हर विद्यालय का इस पर अलग अलग होता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप देखिएगा, वो आपको निर्देश पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों को मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। सबसे पहला है कि छात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा है वो छात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका है वो विनायक हो गया। विनायक है वो पर्यायवाची नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक है वो दास है, वो एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है राम ने श्याम ने कहा तू पढ़ ले, इसमें सर्वनाम है। तू पढ़ ले में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो तू है वो एक सर्वनाम है। दूसरा है बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। बिकाऊ में आऊ है वो एक प्रत्यय है, और घबराहट शब्द में प्रत्यय है, तो घबराहट में आहट शब्द है वो एक प्रत्यय है, आहट। उसके बाद है वी उपसर्ग लगाकर बना शब्द है। वी उपसर्ग, तो वी उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, तो इसमें विरोध हो गया। क्या हो गया? विरोध। ये ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आप देखिएगा, खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दे रखा है? जिसका खंडन न हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे अकाट्य कहेंगे। खंडन का मतलब होता है काटना, यानी अकाट्य। उसके बाद है कि नरक के योगी, तो उसका हो गया नरकीय। क्या हो जाएगा आपका? नारकीय। नेक्स्ट है कि जिसके टुकड़े न हो सके उसे क्या कहेंगे? जिसके टुकड़े न हो उसे अखंड कहेंगे। खंड का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, जिसके टुकड़े न हो उसे अखंड कहते हैं। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद रिक्त स्थान। और अब आपके आएगा अति लघुतरातम प्रश्न, जो कि बहुत छोटे होंगे, आपको एक पंक्ति में उत्तर देना होगा। ओके विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका एक ही बार में क्वेश्चन पेपर याद हो जाएगा और आप निश्चिंत हो जाओगे। आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू, आपको हर बार देखने को मिलता है, हर बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। तो प्रश्न कह रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पक्षियों को हमेशा स्वतंत्रता पसंद होती है। वो आकाश में आसमान में स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसे वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उसके बाद एक काका, काले लकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका जो काले लकर ने उसने नदियों को लोक माता क्या क्यों कहा? क्योंकि नदियां हमें अमृत रूपी जल प्रदान करती है। क्या करती हैं? अमृत रूपी जल। और वो परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है, जिस तरीके से क्या करती है माता करती है ना, उसी तरीके से हमारा जो परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि हमारा पालन पोषण करती है। उसके बाद मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? क्योंकि बच्चे एक चीज़ की ऊब न जाए। एक चीज़ बार बार बेचने से क्या है, बच्चे उससे इंटरेस्ट रुचि नहीं ले रहे थे, रुचि न ले। ठीक है, इस वजह से क्या है कि वो अलग अलग चीज़ें बेचता था बच्चों को हमेशा खुश रखने के लिए। पापा खोए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो सबसे बुद्धिमान लगा वो कौवा लगा। कौन लगा? कौवा। क्योंकि कौवा होता है वो उड़ उड़ कर सभी घटना की जानकारी रखता था। क्या है? वो उड़ता था और सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। तो ये थे आपके एक पंक्ति वाले उत्तर। और उसके बाद आपके प्रश्न आएंगे, वो आपकी क्या पूछा है कि निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने? दो। और उत्तर शब्द सीमा है वो 30 शब्द। तो इनमें से दो प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। पहला है कि आप पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? ये आप पाठ पढ़ा है तो आपको याद होगा कि पेड़ और खंभे में दोस्ती की, ये प्रश्न आएंगे, बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा है खिलौने वाले के आने पर
बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इन चारों में से आपको क्या करना, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो आपको क्या करना विद्यार्थियों, 4 ही प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने। क्या है, 4 प्रश्नों के, ताकि क्या है कि आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रश्न ना आए तो कोई दूसरा आ जाएगा। तो 4 प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लेना। उसके बाद आपका है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या है, विलोम शब्द कितने शब्दों के, 2 शब्दों के। पहला देखो उचित, उचित का हो जाएगा अनुचित, और आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक। क्या हो जाएगा, अनावश्यक। देखो इसका हो जाएगा उचित का अनुचित, आवश्यक का अनावश्यक। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, कोई 2। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा देखिएगा पीयूष, पीयूष। और आप देखिएगा मधु, ये अमृत की बात कर रहा हूँ, और सुधा क्या हो जाएगा आपका, सुधा। ये अमृत के पर्यायवाची है पीयूष, मधु और सुधा। उसके बाद जो 2 का पूछा है अश्व का, अश्व का हो जाएगा घोड़ा, एक तो हो जाएगा आपका घोड़ा। उसके बाद आपका है, और उसके बाद आएगा तुरंग। ये आपके अश्व के पर्यायवाची है। पहले है वो आपका ये इसके अमृत के, और उसके बाद अमृत के बाद हो गया आपका ये अश्व के। ओके, ये याद कर लेना। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क्या है, आपको शुद्ध रूप लिखना है। जैसे कि ईश्वर, तो ईश्वर को इस तरीके से लेंगे, ईश्वर को इस तरीके से लेंगे, ध्यान रखना, ईश्वर को इस तरीके से लेंगे, ये आपका ईश्वर हो जाएगा। और उसके मंत्री, जो मंत्री होता है, इसको बड़ी मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा लगती है, मंत्री। तो ये 2 को पूछा है तो दोनों का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। और अगर आप इसका भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तैयार। तो बहुत आसान होता है ये, जो आपका पेपर आने वाला है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बहुत आसान आएगा। बस आप अध्ययन करना, सिर्फ आपको याद करना। जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ, बस आप निरंतर इसी चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सब्जेक्ट के आप पेपर देखिएगा, इसी चैनल पर उपलब्ध है, मैंने सभी सब सॉल्यूशन करवा दिए। तो इसी चैनल पर आप देखिएगा विद्यार्थियों, सभी प्रश्न, सभी जो सब्जेक्ट के पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, उसके बाद देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया, वो देखिएगा इसी चैनल पर जाकर। ओके। उसके बाद प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और शब्द सीमा है 50 शब्द में लिखना है। कितने, और प्रश्नों के कितने उत्तर देने हैं, 3 प्रश्नों के। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला आप देख लेना कि निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं। जो आपने पाठ पढ़ा है, आपने जो यूनिट पढ़ी है, तो समझ लो आपको वही प्रश्न के उत्तर याद होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। दूसरा है, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, और घमंड की आंख में तिनका निकालने और उसके आसपास लोगों ने क्या किया। पापा खो गए नाटक में क्या वजह थी कि सभी मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है। अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो ये सभी प्रश्न याद करना है आपको। क्या करना है विद्यार्थी, याद करना। अगर आप याद नहीं करोगे, नुकसान आपका ही है विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि ये बिल्कुल आप देख सकते हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर है और एकदम रियल है। नौवा है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या करनी है, मतलब कि ये किस यूनिट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका मतलब आपको अर्थ लिखना है क्या, और अथवा में दे रखा। उसके बाद अगला है आपका 10वां। 10वां है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप गद्यांश दे रखा तो गद्यांश की व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब उसके लेखक लिखना है, लेखक कौन है, और ये किस यूनिट से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, और फिर इसका अर्थ लिखना है, क्या अर्थ बनता है इसका, क्या आपको सार निकलता है। ठीक है, पहले किस यूनिट से लिएगा, तो इस तरीके से आपको सप्रसंग व्याकरण, ये आपको पता होगा कि ये आपका ये जो लाइन दे रखी है ये किस पार्ट से ली गई है, और इसके लेखक कौन है। तो आप सभी को याद होगा अगर आपने पाठ पढ़े हैं तो। उसके बाद है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आएगा आएगा 100% विद्यार्थियों आएगा। तो टीसी के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टीसी के लिए और एक छुट्टी के लिए दोनों। उसके बाद अथवा में दे रखा है, अथवा में दे रखा है तो दोनों में से कोई एक करना है। आपने हाल ही में विद्यालय की ओर से जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया है। अपने मित्र को पत्र लिखकर भ्रमण के लिए अनुभव साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये अनुभव साझा करने हैं। तो दोनों में से कोई ये करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लास्ट जो क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर 150 या 175 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है या तो मेरा गाँव, या मेरी प्रिय शिक्षक, या होली, या प्रिय खेल। ये चारों में से कोई एक पर 100% आपको पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों इन चारों को ही याद करना है, आपको 4 ही याद करना। जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप तैयार कर लेते हो तो 100% है विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस जिस तरीके से आपको सोल्यूशन करवाया जाता है उस तरीके से आप याद कीजिएगा। ओके, तो ये मैंने कक्षा 7 का हिंदी विषय का जो पेपर है
जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए विद्यार्थी तो एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सभी प्रश्नों सभी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपलब्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।